हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि ट्रिपल सी में जो आपके अक्टूबर माह में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। ये जो मैंने सेट लिया है फरवरी 2021 का। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा आ रहा है। इन प्रश्नों की सहायता से जो आपके आने वाले अक्टूबर माह में जो प्रश्न है उनमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थ्री डी जो हमारा होता है, थ्री डी जो प्रिंटर होता है, ठीक है, थ्री डी प्रिंटिंग में अभी तक क्या सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए थ्री डी जो प्रिंटर होता है उसमें हम लोग क्या प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। चीनी मिट्टी, हीरा, प्लास्टिक, टाइटेनियम। तो इसमें जो हम लोग नहीं ला सकते हैं वो हम लोग क्या नहीं ला सकते हैं, हीरा। हीरे का प्रयोग हमारा थ्री डी प्रिंटिंग में नहीं होता है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे। पीओएस आर्किटेक्चर के लिए किस प्रकार के परीक्षण को केवल एक परीक्षण माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपदा रिकवरी परीक्षण, प्रदर्शन का परीक्षण, इंटरफेस परीक्षण, ठीक है, और सुरक्षा परीक्षण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होगा, प्रदर्शन का परीक्षण। और ये हमारे दो लेवल के होते हैं। कौन कौन से? परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस टेस्टिंग और स्टोर सर्वर टेस्ट सिक्योरिटी। इसी प्रकार से हम चलते हैं यहाँ पर। मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जोम्बे, ये क्या है? मूल प्रक्रिया से बाहर आने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है? जोम्बे। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी बार ट्रिपल सी के एग्जाम में देखा गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे लोकप्रिय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं IBM 360, IBM 350, IBM 2700। तो यहाँ पर जो सबसे लोकप्रिय पीढ़ी का कंप्यूटर रहा है वो कौन सा रहा है? IBM 1650। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं IBM की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि IBM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ठीक है, डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए किस प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो बुक वगैरह होती हैं उनको क्या क्या कहते हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए, उनको छपवाने के लिए हम लोग किस प्रिंटर का यूज़ करते हैं आमतौर पे अगर बात की जाए। जैसे कि आपने कोई बुक बनाई हुई है, उसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, यानी उसे प्रकाशित करनी है। तो उसमें हम लोग किस प्रिंटर का यूज़ करेंगे? लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि लेज़र प्रिंटर की कॉस्ट सबसे कम पड़ती है प्रिंटिंग में, और यह सबसे फास्ट प्रिंटर भी माना जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में सबसे तेज गति से करने वाला प्रिंटर हमारा कौन सा है। तो सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर हमारा कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। और सबसे कॉस्ट कम हमारी लेज़र प्रिंटर की ही पड़ती है। और लेज़र प्रिंटर में किस इंक का यूज़ किया जाता है? और लेज़र प्रिंट में अगर हम बात करते हैं तो लेज़र प्रिंटर में हमारी सूखी स्याही पड़ती है। कैसी स्याही पड़ती है? सूखी स्याही। अगर हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर में हमारी गीली स्याही पड़ती है। ठीक है, कैसी? गीली, यानी जैसे कि हमारी स्याही टाइप में होती है ना, ठीक है, वो हमारी पड़ेगी। और लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही पाउडर टाइप में होती है, उस टाइप से हमारी यहाँ पर स्याही पड़ती है। अब चलते हम लोग आगे। प्रेजेंटेशन लेयर की कार्य क्षमता क्या है? तो डाटा कंप्रेशन भी किया जा सकता है, डाटा इनक्रप्शन भी किया जा सकता है, डाटा डिस्क्रिप्शन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑल ऑफ एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखेंगे।
पुनः पुनः प्रयोग में की जाने वाली ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होती है हमारी सीडी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में ऑप्टिकल का एग्जाम्पल बताइए, तो ऑप्टिकल क्या होती है हमारी सीडी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, स्टोरेज भंडारण का संक्षिप्त है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है पुनः प्रयोग में की जाने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऐसी कोई सीडी जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद फिर दोबारा से जैसे कि उसे डिलीट करना चाहें और उसमें फिर से दोबारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जा सकता है, सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीडी की फुल फॉर्म हमारी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब सीडी कब आया, सीडी हमारी आई थी 1 अक्टूबर 1982 में। ठीक है, जिसमें कि हम लोग डाटा 700 MB तक स्टोर कर सकते थे। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, काफी बार पूछा गया है कि सीडी आपकी कब आई, 1 अक्टूबर 1982, और सीडी में आप डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं, 700 MB। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं सीडी आर डब्ल्यू। सी डी आर डब्ल्यू का काम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, तो ये हमारी कब आई थी, 1997 में आई थी। रीराइटेबल क्या होती है, जैसे कि उसमें हम लोग लगभग 82 बार डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव में हम लोग डाटा को क्या करते हैं, पेन ड्राइव में डाटा को डाल लेते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि डाटा को डिलीट किया फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी सीडी कैसी कहलाती है, रीराइटेबल। इसमें हम लोग लगभग 42 बार डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी सीडी आर डब्ल्यू कब आई, 1997 में आई, और जिसमें हम लोग डाटा 650 MB तक स्टोर कर सकते थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डीवीडी की। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। डिजिटल वर्चुअलाइजेशन डिस्क और वीडियो डिजिटल वीडियो डिस्क। तो यहाँ पर ये हमारी कब आई थी, तो 1996 में आ गई थी। कब आई थी, 1996 में। इसमें हम लोग डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग डाटा 4.7 GB तक डाटा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, डीवीडी में। ठीक है, जबकि सीडी में 700 MB। ठीक है, आर डब्ल्यू रिराइटेबल जो सीडी होती है उसमें कितनी, 650 MB। ठीक है, अगर डीवीडी की बात करते हैं तो डीवीडी में हम लोग डाटा कितना कर सकते हैं, 4.7 GB। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, ठीक है, रोटेट और फुल फ्लिप सब मेन्यू में प्रदान नहीं करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका राइटर से पूछा गया है, या आप कैल्क से भी देख सकते हैं। तो देखिए भाई, विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एस राइटर लिखेंगे, ओके कराएंगे। ओके करने के बाद आगे देखते हैं, इसको विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। आपने यहाँ पर क्या किया, किसी फोटो को इंसर्ट कर लिया। क्या किया, किसी फोटो को इंसर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं, देखते हैं, ये आपने यहाँ पर क्या किया, यूपी का लोगो ले लिया है। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पर, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर यहाँ पर देखिए, जो आपका विकल्प है वो कौन सा है, रोटेट। तो रोटेट हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी करा लेंगे। ठीक है, जूम करा के आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से विकल्प आपके नहीं होते हैं और कौन कौन से आपके विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको जूम भी कर दिया है। और आइए चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। ये देखिए, रोटेट, रोटेट 360 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, रोटेट 90 डिग्री राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, आइए फॉर्मेट में चलते हैं और रोटेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से रोटेट में विकल्प मिलते हैं। एक देखिए, रोटेट 90 लेफ्ट भी दिया गया है, राइट भी दिया गया है। ठीक है, दो हमारे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दो ऑप्शंस क्लियर हो गए। कौन सा, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट,
और रोटेट का भी होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कौन सा विकल्प नहीं दिया जाता है, तो वो हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा 360 का विकल्प नहीं है। इस फोटो को हम लोग क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री एंगल पर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन मिल गए, ये आपको ये भी मिला, ये भी मिला। ठीक है, कौन सा नहीं मिला, ये 360 डिग्री का। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। इन प्रश्नों से आपके जो आने वाले एग्जाम हैं अक्टूबर माह में, उनमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। इसी प्रकार से बात करते हैं ईमेल। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए आगे, ईमेल संदेश लिखते समय पैराग्राफ होना चाहिए, वी लॉन्ग होना चाहिए, वी शॉर्ट होना चाहिए, या बिहाइंड होना चाहिए। तो ईमेल पर हम कोई भी मैसेज लिखते हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए, वी शॉर्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईमेल के द्वारा जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल करते हैं तो मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को मेल किया जा सकता है, तो कितने व्यक्तियों को मेल किया जा सकता है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना। एक बार में हम 500 लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। एक बार में कितने लोगों को 500 कितने लोगों को कर सकते हैं, 500 लोगों को। अब ईमेल से फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि ईमेल पहली ईमेल आपका कब आया, तो ईमेल हमारा आया 1971 में। नोट कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से ईमेल जो आपका 1971 में आया, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा जाएगा ईमेल से ही कि पहला ईमेल कब भेजा गया, तो 1971 में भेजा गया। अब पहला ईमेल जो भेजा गया वो किसे भेजा गया, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ईमेल के फाउंडर कौन है, तो ईमेल के फाउंडर हमारे कौन है, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था, जैसे कि एक कंप्यूटर आपका ये बना हुआ है, एक कंप्यूटर आपका ये बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, एक ही कमरा है, ये एक ही कमरा है। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था, एक सिस्टम से यहाँ पर दूसरे सिस्टम में उन्होंने खुद को ही भेजा था, कब, 1971 में। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल से संबंधित हमारे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि ईमेल के फाउंडर कौन है, तो ईमेल के फाउंडर हमारे कौन से हैं, रे टॉमलिंसन। लेकिन अब हमारे यहाँ पर शिवा अय्याधुरी भी कहे जाते हैं कि ईमेल के फाउंडर हमारे कौन हैं, रे टॉमलिंसन। इसी रे टॉमलिंसन और शिवा अय्याधुरी हमारे दोनों ही हैं। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, कि क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुंजी है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस पर आधारित होता है, तो एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है, लाइनेक्स पर। अब यहाँ लाइनेक्स से क्वेश्चन आ जाता है कि लाइनेक्स कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स हमारा कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स हमारा ओपन सिक्योर सिस्टम है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ओपन सोर्स हमारे सॉफ्टवेयर जो फ्री में हमें मिलते हैं, जो हमें फ्री में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सिस्टम। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर आ जाता है विंडोज, क्या आ जाता है, विंडोज। तो विंडोज हमारा कैसा होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या प्रो सॉफ्टवेयर। प्रो सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयरों को कहते हैं जिनसे हमें क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, यानी जिसमें हमें सीरियल की मिलती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं या फिर प्रो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जो हमें फ्री में मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सिस्टम। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लिब्रा ऑफिस आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो लिब्रा ऑफिस हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है,
फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ओपन सोर्स सिस्टम। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर IMPS। तो IMPS की फुल फॉर्म भी हमारी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस के द्वारा ट्रांजैक्शन में अधिकतम कटौती दर है। तो देखिए अगर हम IMPS होता क्या है कि अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो होता क्या है कि उसमें आपके पैसे कटते हैं और उसमें आपके इंस्टेंट पैसे पहुंच जाते हैं। तो उसमें जो आपका चार्ज लगता है वो कितना लगता है, 25 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो चलिए हम इसको विद प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। हम यहाँ पर देखिए अब कोशिश करेंगे पर डे वीडियो लाने की। ठीक है, कि पर डे आपको वीडियो दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कैल को ओपन कर ले रहे हैं। शीट को ओपन करने की हम आपको शॉर्टकट कमांड भी बताएंगे। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने की शॉर्टकट कमांड क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आपने संडे लिखा हुआ है, ओके, और इसको हम क्या करते हैं, पकड़ के खींच लेते हैं। ओके, और आपको करना क्या है, यहाँ पर एक कॉलम लाना है। तो यहाँ पर जाएंगे सीट में और इंसर्ट में। यहाँ आप इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे कि आप कर्सर से कॉलम लेफ्ट में लाना चाहते हैं या राइट में, वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी करा दे रहे हैं। इंसर्ट कॉलम का विकल्प किस मेन्यू में आता है, तो सीट में आता है। ठीक है, अभी हम आपको इसकी शॉर्टकट कमांड भी बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देखिए अब आपको जहाँ पर भी लाना है, पहले लाना है या बाद में लाना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सीट कॉलम, और यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए आपका ये कॉलम आ गया। अब बात करते हैं इसकी शॉर्टकट कमांड। तो शॉर्टकट कमांड हम पहले थोड़ा सा लिख दे रहे हैं जिससे कि आप नोट कर लें। कॉलम को इंसर्ट करना है, रो को इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस प्लस। ओके, हमारी कमांड क्या होगी कॉलम को इंसर्ट करने की, कंट्रोल प्लस प्लस। हमें यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे। ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर देखिए कॉलम आ गया। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमें रो को इंसर्ट करना है। तो जब रो को इंसर्ट करना होता है तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, रो को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर रो भी आ गई। समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलम की विद, कॉलम की विद यानी चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि माउस से जो पकड़ के हम खींचते हैं ना, ये ऐसे हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड होती है आल्ट प्लस राइट एरो। आल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए हम कमांड भी नोट कर दे रहे हैं, AT, ठीक है, प्लस राइट एरो हमारा जो यहाँ पर होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल है, ठीक है, इंसर्ट में आ जाते हैं। और या फिर आप चाहें तो शेप के द्वारा भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम आ जाते हैं एरो, और यहाँ पर आपका कोई एक एरो देख लो जो कि ये आ रहा है, इंसर्ट प्लस, ये कौन सा एरो, ये वाला। ओके, समझ में आया। इससे हमारी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमारी कमांड क्या होती है, आल्ट प्लस राइट एरो। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉलम की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, लेफ्ट एरो। क्या हो जाएगा, कंट्रोल वो आल्ट प्लस राइट एरो। इससे हमारी चौड़ाई बढ़ती है
और इससे हमारी चौड़ाई कम होती है। आइए हम यहाँ पर एक बार विद प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं कम करके। आल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे हैं तो देखिए चौड़ाई कम हो रही है, और आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो इससे हमारी बढ़ती है। इन दो कमांड को नोट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में मिले। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बात करते हैं। आगे ऑप्शन आ रहा है लिब्रा ऑफिस में हेडर में आप क्या जानकारी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है हेडर एंड फुटर किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है। हेडर देखिए जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, पेज का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेडर। क्या कहेंगे, ये देखिए आ रहा है हेडर। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि बैकग्राउंड डालना चाहें तो बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए बात करते हैं, यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं फील्ड के, तो हेडर के अंदर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये भी डल जाएगा, डेट भी डल जाएगी, टाइम भी। ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर डाल लेते हैं, हेडर एंड फुटर के अंदर। ये विकल्प हमें कहाँ मिलता है, तो ये विकल्प हम यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि हेडर के अंदर हम लोग क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। डेट भी डाल सकते हैं, टाइम भी डाल सकते हैं, पेज नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार के ब्रेक दे सकते हैं। तो आइए हम इसको विद प्रैक्टिकल के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक दिया गया है, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेशन ब्रेक। ये ब्रेक होते कहाँ हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, और इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मोर में, ठीक है, यानी मैनुअल मैनुअल ब्रेक में। मैनुअल ब्रेक में आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका आ रहा है लाइन ब्रेक आ रहा है, कॉलम ब्रेक आ रहा है, पेज ब्रेक आ रहा है, ठीक है। ये ब्रेक हमारे हमें यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर देखिए पेज ब्रेक मिला, कॉलम ब्रेक मिला, सेशन ब्रेक भी हमारा होता है, यानी ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे आपको इंसर्ट में। ब्रेक की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, इसको अगर आप विद प्रैक्टिकल के साथ समझना चाहते हैं तो DT F3 हम यहाँ पर प्रेस करते हैं। आपने ये मैटर लिखा हुआ है, ओके, ये आपने मैटर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, आपका कर्सर ये है, आप चाहते हैं कर्सर से नीचे का मैटर आपका एक बार में दूसरे पेज में पहुंच जाए, तो आप इंसर्ट में जाएंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑटोमेटिक हम लोग कहाँ पहुंचे, दूसरे ब्रेक में पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर इंसर्ट में आ रहा है कॉलम ब्रेक, ठीक है, कॉलम ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, सेशन ब्रेक भी आपका होता है, ठीक है। अब हम यहाँ कॉलम ब्रेक के बारे में आपको बताते हैं। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं, फॉर्मेट में आएंगे और कॉलम का ऑप्शन आता है, या दो भागों में या तीन भागों में हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। और मैक्सिमम पेज में कितने कॉलम बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम हम लोग पेज में 99 कॉलम बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 99। तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम और एडिट करते हैं, कॉलम में आ गए, और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन, जैसे कि चार हमने कितने बनाए हुए हैं, चार। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग बना सकते हैं कितने, 99। यहाँ मैंने लाइनों को डाल दिया, अब आपको बिल्कुल क्लियर कॉलम दिख रहे हैं ना, ओके। अब जैसे कि अभी आपने यहाँ पर ये मेटल लिखा हुआ है, और आपको करना क्या है कि डायरेक्ट इस कॉलम में जाना है। जब डायरेक्ट आपको इस कॉलम में जाना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरीका है कि एंटर एंटर करके तभी आप इस कॉलम में जा सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट इस कॉलम में जंप करना है, तो डायरेक्ट जब आपको इस कॉलम में जंप करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
ब्रेक आपका होता है इंसर्ट में पेज ब्रेक, और यहाँ पर पेज ब्रेक के नीचे आ रहा है मोर ब्रेक। मोर ब्रेक में यहाँ पर कॉलम ब्रेक पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर से वहाँ का मैटर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें क्या करना है, ब्लैंक चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपका कर्सर यहाँ आ गया। फिर से कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा डायरेक्ट कर्सर मूव हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ब्रेक तीनों ही होते हैं, कॉलम ब्रेक भी होता है, ठीक है, पेज ब्रेक भी होता है, सेक्शन ब्रेक भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर रियर्स टाइमिंग का उपयोग करते हैं। जो हमारी प्रेजेंटेशन होती हैं, स्लाइडें होती हैं, उन पर अगर हमें टाइमों को क्या करना है, जोड़ना है, तो रियर्स टाइमिंग का एक विकल्प होता है। जब हमारी स्लाइड चलेगी तो उस पर टाइम हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक प्ले होता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से किसी चीज की सूची का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, तो आइकन का, फाइल का, बुलेट का। तो देखिए सूची होती है एक लिस्ट। आपको क्या करना है, कोई लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। हमें जब कोई लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है बुलेट का। क्या आता है, बुलेट। बुलेट की शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट प्लस F12। ये देखिए शिफ्ट प्लस F12। यहाँ पर आप क्या किए, बुलेट को ला रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपकी क्या बन रही है, सूची। तो सूची बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, बुलेट का। बुलेट लाने की शॉर्टकट कमांड, क्वेश्चन आता है लिब्रा ऑफिस राइटर में बुलेट लाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो बुलेट लाने की हमारी शॉर्टकट कमांड होती है क्या, शिफ्ट प्लस F12। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में किसी चीज की सूची का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा जब हम सूची बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो आइकन का प्रयोग नहीं कर सकते, फाइल का प्रयोग नहीं कर सकते, किसका प्रयोग करेंगे, बुलेट का। बुलेट लाने की शॉर्टकट कमांड शिफ्ट प्लस F12। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम विद प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले हम इसको समझेंगे डिफॉल्ट को, उसके बाद हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में। कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है, कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है वो इंच में पूछा गया है, और यहाँ पर जो पूछा गया है वो किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ कैल्क में आ जाते हैं, शीट में आते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मैं देखिए मैंने जूम साइज छोटा बड़ा कर दिया था। देखिए अभी हमारी कितनी सीटें आ रही हैं, हमने कैल को खोला, कैल को खोलने पर डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट ओपन होती हैं, तो ध्यान में रखना एक सीट ओपन होती है, कितनी, एक। और मैक्सिमम कितनी करा सकते हैं, 10,000। यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट हुआ है, अब हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम सीट 32,000 तक भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, डाटा शीट में जाते हैं, और यहाँ पर हम सेल समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हमें डिफ़ॉल्ट ऊंचाई समझनी है। तो जब डिफ़ॉल्ट हमें ऊंचाई के बारे में बात करनी है, तो ये हमारे इंसर्ट करने के विकल्प होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट। तो आ जाओ भाई फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद किसकी, कॉलम की, तो डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हैं। डिफ़ॉल्ट पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कितना होता है। ये भाई अभी मैंने इसका जूम साइज छोटा बड़ा कर दिया है, इस वजह से आ रहा है। तो एक बार हम इसे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट हम दिखाते हैं, फॉर्मेट में आ गए।
ये फाइल में स्प्रेडशीट पर क्लिक किया, फॉर्मेट में आएंगे, कॉलम पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन देख लो, रो बोल रहा है या कॉलम बोल रहा है, शेल। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं ये फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर देखिए सेल, फॉर्मेट सेल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ हाइड देख लो। ओके, हाइड पर क्लिक किया, हाइड पर क्लिक करने से यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 0.0.47, ठीक है, 47। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 0.4 cm। समझ में आया। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सेल की ऊंचाई कितनी होती है, 0.45 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट ऊंचाई। क्वेश्चन वही है, यहाँ पर देखिए कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ बस इन्होंने क्या किया है, सेंटीमीटर में पूछ लिया है, और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इंच में पूछ रहे हैं। तो जब इंच में बात करती हैं तो इंच में हमारी कितनी होती है, 0.18, ठीक है। कितनी, 0.18 इंच, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 0 दशमलव कितना होगा, 45, और इंच में पूछे तो 0.18 इंच, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट विद क्या होती है। तो डिफ़ॉल्ट विद हमारी कितनी होती है, 0.89 इंच। कितनी होगी, 0.89 इंच। अब इसको सेंटीमीटर में हम लोग देख लेते हैं, तो सेंटीमीटर में हमारा यहाँ पर क्या होता है, 2.26 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लो, ये आ गए कैल्क में, ये रो की चल रही थी। अब इसी प्रकार से कॉलम में आ जाते हैं, कॉलम विद पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी आ रही है, 2.2। ये अपडेटेड हुए हैं सारे क्वेश्चन भाई, ठीक है। 2.2, यहाँ पर देख लो कितना है, 5। तो यहाँ पर पहले कितना होता था, 6, थोड़ा सा अपडेट हुआ है, लेकिन अभी हमें यही रखना है। क्या रखना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, 2.26 सेंटीमीटर। और डिफ़ॉल्ट हमारा कितना होता है, 0 पॉइंट, ठीक है, 89 इंच, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है और ये हमारी किस में है, ठीक है। समझ में आ गया, इंच और सेंटीमीटर चल रहा है, इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ना। यहाँ पर अब बात करते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो हम लोग कितना कर सकते हैं। तो इसको आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉलम में आ गए, ठीक है, कैल्क में आते हैं। कैल्क में हम फॉर्मेट में चलते हैं, कॉलम, और विद में आते हैं। विद में हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर इतना किया। ओके, ओके करने के बाद हम यहाँ आ गए। ओके, समझना, हमने कितना कर दिया, 1000। 1000 के बाद हम फॉर्मेट में चलते हैं, कॉलम, और विद पर क्लिक करते हैं। तो विद पर क्लिक करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारी कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा अपडेट हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 39, ठीक है, 0.37 इंच, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। आगे है आपका यहाँ पर राउंड फार्मूला। तो राउंड फार्मूले को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर ले रहे हैं, ओके, और कैल्क में आ जाते हैं। कैल्क में आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने पर कितना आया, 13,000 आया। यही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको विद प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर होता है -5 बराबर, ठीक है, -1 बराबर, ठीक है, ठीक है, 5। ये नज़दीक की वैल्यू देखता है, ध्यान में रखना भाई, थोड़ा सा इक्वल हटा दीजिए, ठीक है।
इक्वल वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है, नहीं तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -1 बराबर 5 की नज़दीक वैल्यू, ये ऑटोमेटिक ट्रू फॉल्स ले रहा है। तो इसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मेट में, ये Ctrl+1, ओके। और यहाँ हम किसे कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट में, ओके। तो देखिए अब जैसा लिखेंगे वैसा ही आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक इक्वल डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा हम विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे इसको। इस फॉर्मूले को अगर आपको थोड़ा सा डीपली समझना है तो इसका हम डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ पर आप राउंड का फॉर्मूला समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखिए, इक्वल हमने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मान लेते हैं 4 5, ठीक है, राउंड, ROUND राउंड, ठीक है। राउंड आपने फॉर्मूला ले लिया, यहाँ पर आपने जैसे कि 44 लिखा, 44 लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉमा -1, कॉमा -1 दिया, तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 40 आया। अब 40 कैसे आया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं, जीरो लिखा, प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्किप मत करिए, देखते रहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे क्या, नज़दीक की वैल्यू हमारी यहाँ पर कौन सी होगी, थोड़ा सा ये एरोज में आ जाते हैं। ये अगर हमारा 4 है तो 4 से नज़दीक हमारा क्या पड़ेगा, 0, ठीक है। हम यहाँ पर फिर से आ रहे हैं, शेप ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये अगर 5 है तो 5 के नज़दीक कौन सा 0 पड़ेगा, ये वाला 0 पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या दिया था, -1, -1 पर वो कितने के नज़दीक देखता है, 5, किसके नज़दीक देखेगा, 5। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा नोट भी किए दे रहे हैं, ठीक है, रो को इंसर्ट करके कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। और हमने यहाँ लिखा, ठीक है, -1, -1 किसको कवर करेगा, 5 को, -1 कितने को कवर करेगा, 5। तो हमने यहाँ पर कितना दिया था, 44, तो 44 हमारा किस जीरो की तरफ बढ़ रहा है, इस जीरो, तो 44 से पहले हमारा जीरो क्या आएगा, 40, समझ में आया। अगर हम यहाँ पर कितना करते, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ 41 किया, तो ये किसके नज़दीक वैल्यू है, ये किसके नज़दीक वैल्यू है, 40 की, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर कितना आएगा, 40। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं, हमने यहाँ पर किया कितना, 5 6, तो 5 हमारा किसके यानी कितना है, 6, हमें ये पीछे वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो ये किसके नज़दीक है, इसके नीचे, तो इसके आगे जीरो कौन सा आएगा, 56 के आगे जीरो कौन सा आएगा, 60, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है -1, -2 में 50 के नज़दीक देखते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी, यहाँ आपका 49 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 50। इस फॉर्मूले को आप पूरा देखना, तभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100। अगर हमारी संख्या 49 से कम है तो सीधे हम लोग कितना बढ़ेंगे, अब ये कौन सा चल रहा है, -2, -2 में हम किसके नज़दीक चलते हैं, 2 के, तो -2 में जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो इसको हम समझेंगे क्या, ठीक है। अगर 49 से कोई भी संख्या कम होगी तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, 0। अगर 50 से कोई भी संख्या ज़्यादा होगी तो आंसर हमारा आएगा कितना, 100। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने यहाँ पर कितना किया, -2, -2 करने पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये 50 से ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 100, समझ में आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कितना करते हैं, 16, तो 16 मतलब 49 से छोटा है, और -2 पर हम किसके नज़दीक चलते हैं, जीरो, कितना, वो भी 50, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 0। अगर 49 से आपकी ज़्यादा संख्या है तो सीधा हम 100 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके CCC के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये पूछा गया था 176 का मान क्या होगा,
तो 176 का मान क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो 176 का मान हमारा यहाँ पर देखेंगे 50 से ज़्यादा है, और 50 से ज़्यादा कितना है 176। 176 अब हम लोग किधर बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो इसके आगे नज़दीक कौन सा जीरो पड़ेगा 200। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया 200 आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब -3 की बात करते हैं, तो -3 में थोड़ी सी फिर से चेंजिंग करनी पड़ेगी। -3 में क्या होता है, -3 में हम यहाँ पर जो 99 है 499 करेंगे, यहाँ पर 500 करेंगे, और यहाँ पर 1000 करेंगे। अब ये 500 के नज़दीक चलेगा। ओके, यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग क्या, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ हम -3 करते हैं। -3 का मतलब क्या होगा कि अगर आपकी वैल्यू 499 है, कितनी है 499 है, तो क्या होगा 499 पर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है जीरो आएगा। 499 वैल्यू कम होने पर हमारा आंसर कितना आएगा, जीरो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर 500 या 500 से ऊपर है तो हमारा कितना आएगा 1000। तो यहाँ पर विद प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। -3 किया, -3 करने पर हमारा कितना आया, जीरो। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि ये 499 से छोटा है ना। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने किया यहाँ पर कितना 500, ठीक है कितना किया 500, तो 500 करने पर कितना आ रहा है 1000। समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर कितना किया 1500, तो 15 देखिए हमारा इसमें आ रहा है ना, 15 से ऊपर है, तो 15 से ऊपर आगे हमारा कौन सा जीरो आएगा 2000। तो यहाँ पर सीधी सी बात है 2000 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन कितना था, तो यहाँ पर राउंड 800 कितना 96.456 -3। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर कितना आया ये। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। अभी आपको यहाँ फॉर्मूला पूरा नहीं दिख रहा है। अब देखिए समझ में आए कितना है 12,896। तो 12,896 है, क्योंकि ये वैल्यू 800 से ऊपर जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया, 800 से ऊपर जा रही है, तो 800 के आगे कौन सा आएगा 12,896 के आगे क्या आएगा 13,000 आएगा। समझ में आया ये। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 जो है हमने यहाँ पर कितना किया 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा 12,000, क्योंकि ये 500 के नज़दीक की वैल्यू देखता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इस फॉर्मूले का, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप उसको अच्छे से समझ लेना, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं AI। AI की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI क्या है, अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना, अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना। देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड एक जैसे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मशीन को बुद्धिमान बनाना, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑल ऑफ एबव नहीं होगा। क्या होगा, कंप्यूटर AI क्या करता है, अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है AI किस जनरेशन में आया, तो AI हमारा जो है 5th जनरेशन में आया। कब आया, 5th जनरेशन में। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं किस वस्तु को पॉस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। जब हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड को स्क्रैच करते हैं, है ना। ठीक है, वो हमारी POS मशीन होती है। पॉस मशीन का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो पॉस मशीन का हिस्सा क्या नहीं माना जाता है, आपकी जो मशीन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्ड को स्कैन करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड का उपयोग करते हैं जब अपना पासवर्ड डालते हैं, प्रिंट रसीद भी निकालते हैं, लेकिन उसमें माउस का प्रयोग नहीं होता है पॉस मशीन में। पॉस मशीन आपने देखी होगी कि जो हम बैंक में जाते हैं, बैंक में, ठीक है, बैंक में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को, या पेट्रोल पंप पर हम जब जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसे क्या करते हैं, कार्ड को उस मशीन में स्कैन करते हैं, कीबोर्ड से पिन टाइप करते हैं,
उसके बाद प्रिंट रसीद निकलती है, लेकिन उसमें किसका प्रयोग नहीं होता है, माउस का। थोड़ा सा समझना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार देखने को मिला है। ठीक है, अब है अपना यहाँ पर, किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग जरूरतों के लिए अपने ग्राहकों के लिए यूएसएसडी, यूएसएसडी की फुल फॉर्म भी आपकी काफी बार आती है, क्या है, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो किस बैंक ने लॉन्च किया था यूएसएसडी वाला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, यूएसएसडी कोड बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए किस कोड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम कोड थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, स्टार 99 हैश, स्टार 99 हैश, ये स्टार 99 हैश टाइप करेंगे अपने मोबाइल में, तो आप यहाँ पर कीपैड मोबाइल से भी अपने मोबाइल का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूएसएसडी कोड। इस कोड की सहायता से आप अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर आपके मोबाइल में डला होना चाहिए तब। ठीक है, और इसकी सहायता से आप पैसे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। ठीक है, इसी प्रकार से आज के लिए इतने ही हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए थे। हम अब कोशिश करेंगे कि आपके लिए पर डे वीडियो डालें। ठीक है, जिससे कि जो आपके अक्टूबर माह में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।